मैं साक्षी हूँ, इसको कैसे जाना? गुण गुण में बरत रहे हैं, मैं साक्षी हूँ। उनको जानने वाला मैं साक्षी हूँ, ये कैसे जाने? गुण गुण में बरत रहे हैं, ये बात जो है कहने से पहले समझने की है। गुण गुण में कैसे बरत रहे हैं? तो 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही, तत्ववेत्ता महाबाहो गुण कर्म विभाग सा गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत मत्वा न सज्जते। धीर पुरुष उसमें आकृष्ट नहीं होते, किसमें? जो गुण गुण में वर्तते। अब इसको तुम्हें अपने शरीर के भीतर ही पूरा निरीक्षण करना है, कौन से गुण से तुम्हारा शरीर का कौन सा भाग बना है, तब ये बात जो है आपको स्पष्ट हो पाएगी। तो तमोगुण से स्थूल शरीर बना है, रजोगुण से कर्मेंद्रियां और प्राण बने, और सतोगुण से ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण बना है। अब इनकी आपस में परस्पर चेष्टा ही बर्ताव कहलाता है। जैसे आँख जब देखती है, क्योंकि देखने का ज्ञान आँख में होगा, हाथों में या पैरों में नहीं होगा, शरीर में नहीं होगा। अब यहाँ सतोगुण कार्य कर रहा है, देखने में सहायक कौन है? सतोगुण सहायक। तो आँख का देखना सतोगुण को सिद्ध करता है। जब आँख देखती है तब पैर चलते हैं, और पैर किसके बने हुए हैं? रजोगुण के बने हुए हैं। ये रजोगुण का और सतोगुण का आपस में बर्ताव होता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अब ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय के विषय में घटा लेना। तो गुण गुण में बरत रहा है, इंद्रियां जो है इंद्रियों से बरत रही हैं, परंतु मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा क्या काम? इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? तो आप अपनी मैं को भ्रम के अधीन रखते हैं। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि जानो के गुण गुण में बरत रहे हैं, उन गुणों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम गुणातीत हो। तो गुणातीत होकर ही तुम गुणों को जो है देख सकते हो, तुम गुणों के गवाह हो सकते हो। अगर आपको अपनी गुणातीत जो है का मैं का पता नहीं है, तो आप उसके साक्षी नहीं हो सकते, बल्कि भ्रमवश आपको लगेगा कि मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, और लगता ही है। किसी को ऐसा नहीं लगता कि इंद्रियां काम कर रही हैं, गुण काम कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आप कर्म करने वाले अपने आप को सिद्ध करते रहे। कौन है आप कर्म करने वाले? इसी बात को गुणों का आधार लेकर के 18वें अध्याय में भगवान ने कर्म के हेतु बताए। कर्म के 5 हेतु हैं, कर्ता, करण, देवता,
चेष्टा, कर्ता च अधिष्ठानम च कर्ता और अधिष्ठान, ये 5 हेतु किसके हैं? इन्हीं के द्वारा कर्म होता है। अगर तुम इनको जो है पहचान जाओ तो तुम्हें खुद लगने लगेगा कि मैं कर्म करता ही, ये पहचान ही नहीं पाते। कर्मों का अधिष्ठान, कर्मों का अधिष्ठान से मतलब क्या है कि जिसके अभाव में कर्म संपन्न हो ही नहीं सकते उसको अधिष्ठान कहते हैं। तो कर्मों का अधिष्ठान कौन है? हैं? नहीं, हैं? कर्मों का अधिष्ठान है स्थूल शरीर। शरीर अगर मृत पड़ा हो तो कोई कर्म संपन्न नहीं हो सकता। शरीर के बिना कोई कभी कर्म नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों का प्रथम हेतु अधिष्ठान तुम्हारा स्थूल शरीर है। अधिष्ठानम च कर्ता। अब कर्ता कौन है? कर्मों का एक हेतु कर्ता भी है। कौन है कर्ता? कर्ता मैं पना। कर्ता कौन है? इंद्रियां। ऐसे ही उन्होंने कुछ कहा, तुम कुछ कह दो। अगर पता नहीं है तो सीधे तो हमें पता नहीं। कर्ता किसको कहते हैं? जीव। अहंकार विमूढ़ात्मा, श्लोक भी तो साफ कह रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ता अहम। तो यहाँ कर्ता कौन हो गया? वो अहंकार जिसको अपना पता नहीं है, जिसको अपनी मैं का पता नहीं, विमूढ़ है। मूढ़ों में भी बड़ी गाली है, विमूढ़। तो जितने भी कहते हैं हम कर्म करते हैं वो सब कौन है? अब गीता क्या कह रही है? और तुम क्या समझे बैठे हो अपने को? मैं ही पना तो है वो। नहीं है मैं पना। नकली मैं पना। मैं पना जो है केवल आभास को कहते हैं। जबरदस्ती क्यों करते हो? तो आवाज़ तो सब है ही, मतलब और क्या? अरे ऐसे ही तो जो है सीख गए हो। जब तक आभास को भ्रम नहीं हुआ, समझा देते हो, हम शॉर्ट में कह देते हो, बस अंतर ही। कुछ नहीं अंतर। अभी तुमको ABCD भी पता नहीं है। मत झांटा करो। देखो तुम गुरुवाई छांटते हो तो मत आया करो। छांटते हैं भाई साहब, तुम गुरुवाई छांटते हो, तुमको ABCD भी पता नहीं है। अभी झोला टांग के दुकान को भागते हो, बेवकूफ़ बनाते हो हमें। हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ मत आया करो कोई भी। तुम लच्छानंद के साथी हो, वहीं जाओ। काहे के लच्छानंद के साथ ही? हम काहे को लच्छानंद के साथ ही? फिर क्यों तुम यहाँ बकवास करते रहते हो? अभी तुम्हारा स्तर है कुछ? हाँ, तुम्हारा अभी स्तर है वेदांत में कुछ भी? क्यों जबरदस्ती करते हो? बंद करो इसको, इनसे बात कर ले, इसको बंद करो। गुण गुणों में बरत रहे ये सिद्ध करने के लिए कर्म के 5 हेतु जो गीता में भगवान ने बताए। अधिष्ठान, अधिष्ठान जो है मैं पने को नहीं कहते। कई बार मैंने परिभाषा बताई, लेकिन बुद्धि में तो तब जाए ना जब तुमने कोई अच्छे काम जिंदगी में किए हो। अधिष्ठान उसको कहते हैं जो वस्तु के साथ, वस्तु को पैदा करने के बाद वो हमेशा वस्तु के साथ बना रहता है, उसका नाम अधिष्ठान है। तो कर्म पैदा किसने किए हैं? शरीर में। यहाँ अधिष्ठान का तात्पर्य चेतन से नहीं था, लेकिन चूंकि जो ये भ्रमित लोग हैं ना,
ये कुछ जानते नहीं हैं तो बहस करने लगते हैं। ये बहुत बड़े भ्रमित हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में कभी आ मत जाना। जो वेदांत की इबारत बोलना सीख गया है वो उन लोगों से ज़्यादा जो है निम्न स्तर का आदमी है जो बेचारे पूजा पाठ में लगे पड़े। ये नीचे जो बैठे हैं हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, वो ठीक है। ऐसे लोगों ने ही तो आज धर्म का नाश कर दिया। उनको पता तो कुछ है नहीं, सीखना किसी से चाहते नहीं, किताबी बल पर जो है अपनी बुद्धि को ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो अधिष्ठान नाम शरीर का है यार, स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर के बिना कर्म नहीं, और कर्म पैदा किए हैं स्थूल शरीर ने ही। दूसरा हेतु है इसका कर्तापन। अब कर्तापना भी जो है मैं पने का भास नहीं है, मैं पने का भास थोड़ी है। अंतःकरण में जो तुम्हारे में अविद्या के द्वारा करने का अभिमान भरा रहता है उसे कर्तापना कहते हैं। भासपने मात्र को कर्तापना नहीं कहते। परंतु जबरदस्ती कर रहे थे। अभिमान को, क्रिया के अभिमान को, कृत के अभिमान को कर्तापना कहते हैं। थर्ड क्लास का हैं? ये थर्ड क्लास का है क्या चीज? जो करता जी अपने आप ज्ञानी मानता है। क्यों? थर्ड क्लास तो है ही। वही तो कहते हैं। जो अपने को कर्ता मानता है वो निम्न से निम्न स्तर का है। गीता तो पूरी जो है इसी पर बोली है भगवान ने। केवल अकृत और कृत के अभिमान से रहित होना गीता में बताया। कर्ता करणम। तीसरा हेतु इंद्रिय है। तीसरा हेतु क्या है? इंद्रिय। इंद्रिय माने होता है करण। करण तुम्हारे पास कितने हैं? 10। तो ये हेतु हैं किसके? कर्म के। कर्ता, अधिष्ठानम, करणम, देव चेष्टा, पृथक पृथक चेष्टा और देवता। देवता भी जो है इसमें सहयोगी है, इसमें कर्म है। क्योंकि कोई इंद्रिय बिना देवता के काम नहीं कर सकते। इंद्रिय नाम झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर कर बैठे थाना। इनका स्थान इंद्रिय है। असल में देवी देवताओं का जो पूजन है अलग से, वो पूजन एक सिंबल मात्र है, एक चिन्ह मात्र है। बाकी उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। वो चिन्ह जो है पूजन करने से, यदि मनुष्य हो तुम्हें तो ये पता लग जाएगा कि ये मूर्ति देवता नहीं है, देवता तो कोई और ही है। और नहीं पता लग रहा है तो फिर आप कुछ जीवन में कल्याण चाहते ही नहीं। और चेष्टाएं, इनकी आपस में परस्पर चेष्टाएं। अब हमें ये बता दो, इसमें तुम कहाँ? तुम कहाँ हो इसमें? तुम क्या अधिष्ठान हो? तुम क्या कर्ता हो? तुम करण हो? तुम देवता हो? या तुम जो है इन सब की चेष्टा हो? तो ये सब तुम्हारे सामने ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रही है, अंतःकरण एहसास कर रहा है। ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तुम्हारे सामने ही हो रहा है कि नहीं? तुम गवाह हो कि नहीं? इस प्रकार से जो है गुण गुण में बरत रहे हैं
इसके साक्षी केवल आप ही। तो ये बातें जो है सॉल्व तो आप लोग करा लेते हो, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। गुरु और शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करोगे जब तक, तब तक ये हजारों बार आप स्पष्ट कर लेना, आप अज्ञानी के अज्ञानी ही रहोगे। तो शास्त्रों की आज्ञा क्या है, सतगुरुदेव भगवान की आज्ञा क्या है, क्या आज्ञा है? संसार को त्यागो। संसार के त्याग के बिना ये सारी बातें होती हैं। अब त्याग की जो है परिभाषा लेकर के लोग बड़े भ्रमित हैं। जब त्याग की बात आती है तो कपड़े उतार देने को त्यागते हैं। त्याग की बात रहती है तो नंगा हो जाओ। त्याग की बात आती है रोटी खाना छोड़ दो, बेलपत्री खाने लगो। ये सब त्याग नहीं है। त्याग जो है जानकर किया जाता है, अनजान होकर के नहीं। जैसे कई बार उदाहरण दिया है मैंने, किसी भी पात्र में कोई खाने का सामान विषयुक्त तुम्हारे सामने कर दिया गया, विषयुक्त, तो क्या तुम उसे खा लोगे? नहीं। क्या कर दोगे? हैं? त्याग कर। इसका नाम त्याग है। अब इधर तो तुम कहते रहते हो कि ये प्रपंच क्या है, संसार मिथ्या है, वो लगे कहाँ पड़े हो? संसार में। बेवकूफ हो कि नहीं? समझदार हो? भीतर से टटोलो। इनकम के बिना चैन नहीं पड़ता। चैन पड़ता है तो विषपान कर रहे हो और बातें वेदांत की करते रहते हो। ये वेदांत नहीं होता। इसलिए पहली साधना वही है कर्म की। कर्म करते हुए कर्म करने का त्याग करो। अब ये बहुत ऊंची जो है रिसर्च है भगवान कृष्ण की, उसे तुम बहुत हल्के में ले लेते। उसी के कारण मैंने 5 हेतु बताए। इन 5 हेतुओं में तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसा तुम्हें लग जाए तो बताओ करोगे कुछ? तो लगता है कि नहीं लगता? हमारे इस प्रश्न पर अच्छे अच्छे विद्वानों की खटिया खड़ी हो जाती है, लेकिन चूंकि आप लोग क्या बताएं, अश्रद्धा को साथ में लेकर के चल रहे हैं। अकेले दामोदर से ही नहीं कह रहा हूं मैं, तो ग्रुप बना लो, आज से ही सत्संग बंद कर दो, ठीक है? अश्रद्धालु हो, अश्रद्धालु। अभी श्रद्धा नहीं है। केवल गुरुजी गुरुजी कह करके 5 दवा देने से कोई श्रद्धालु हो जाता है? हम कहते हैं कि ये सब काम धंधे बंद कर, तुम कहते नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, हमें तो काम धंधे करने हैं। ये श्रद्धा है? इसी का नाम श्रद्धा है। फिर वो देखना दूसरी पोजीशन पैदा होती है कि नहीं। शरीर लगा रहेगा, तुम कुछ नहीं करोगे, तभी पैदा होगी। अब बिना श्रद्धा के चाहे कुछ भौंकने लगता है, चाहे कोई चाहे जब कुछ कहने लगता है, ये पढ़ पढ़ के बुद्धि खराब हो जाती है। ये बार बार कह रहे थे पढ़े तो आप हो, पढ़े तो आप हो। हम तुम्हारी तरह नहीं पढ़े, पढ़े तो हैं। आज भी हम कोई किताब जो है 1 साल से नीचे ख़त्म नहीं कर पाते। अगर शुरू कर दें, पहले तो हम शुरू करते ही नहीं। अब पढ़ाई का चक्कर ही छोड़ दिया, क्योंकि निज अनुभूति फिर पढ़ने ही नहीं देती। क्या पढ़ें?
इस प्रकार से जो है हम गुणों के साक्षी, गुण गुण में बरत रहे हैं, इस बात के गवाह। वंदे।